अच्छा, हदीस के जो मतन है बेटा, इसको हल करने के लिए भी बहुत से उसूल हैं और बहुत आसान उसूल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये चीज़ मैं आपको कई दफ़ा समझा चुका हूँ कि हदीस जब भी हमारे पास आती है उसको सनद और मतन दोनों के हवाले से अच्छी तरह गौर व फिक्र किया जाता है, और माजी में सब उलमा काम कर चुके हैं। अब नया काम कोई भी नहीं बचा है अल्लाह के फजल से। नया काम मतलब है बहुत कम है, लेकिन सारा काम 90% उलमा कर चुके हैं, जिस हदीस के मतन पर एतराज़ बता चुके हैं। अब कुछ बुनियादी उसूल हैं जिसको समझना ज़रूरी है कि किन उसूलों की बुनियाद पर कोई भी आलिम दीन माजी के गुजरे हों या आज के हों, वो किसी भी हदीस के मतन पर एतराज़ कर सकते हैं। अब मतन पे एतराज़ करने के लिए याद रखिएगा, आपके पास सबसे बड़ा उसूल तो कुरान पाक की है। कुरान पाक ने अगर किसी चीज़ को बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया तो उसके ख़िलाफ़ आने वाली जो हदीस है सनद में चाहे ठीक हो, लेकिन उसके मतन पर ऑब्जेक्शन होता है। कुछ चीज़ें समझिएगा, जब कभी कोई आलिम दीन, कोई मुहद्दिस, कोई मुहक्किक किसी हदीस के मतन पर एतराज़ करता है, यहाँ हमारे मुहक्किकीन जो गुजरे हैं उनके दो मिजाज रहे हैं। दोनों मिजाजों को अच्छी तरह समझिएगा, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। नंबर 1 मिजाज ऐसा रहा है कि जो तावील करते हैं, और एक मिजाज मुहक्किकीन का ऐसा है जो तर्क करते हैं। ये दो मिजाज आप अच्छी तरीके से समझिएगा। तर्क और तावील का क्या मतलब है? एक तबका उलमा का हमेशा से ऐसे रहा है, शुरू से ऐसा रहा है, फ़िक़्ह हनफ़ी की उसके अंदर बहुत अक्सरियत है, ख़ुद इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक भी इसके अंदर दाखिल है, कि हर वो रिवायत के जिसके मतन पर जब ऑब्जेक्शन आ जाता है, कुरान के ख़िलाफ़ होने की बुनियाद पर, तामुल के ख़िलाफ़ होने की बुनियाद पर या दीगर, तो इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक या दीगर कई उलमा, इमाम सुफियान सौरी भी इसके अंदर है, इमाम ज़ैली औज़ाई भी इसके अंदर है, तो वो कहा करते थे कुरान पाक पर अमल करें और ये जो रिवायत आई है इसको बस छोड़ दें, इसमें बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको बिल्कुल छोड़ दें। ये एक तबका उलमा का है। इसके मुकाबले में एक तबका उलमा का ऐसा है जिसमें शाफ़ी उलमा बहुत ज़्यादा है, हम्बली उलमा बहुत ज़्यादा है। उनका मिजाज ऐसा है कि हर वो रिवायत जिसके मतन पर एतराज़ होता है तो वो उस मतन को, जो एतराज़ वाली चीज़ है उसको तो कोई भी नहीं मानता, लेकिन इन उलमा का मिजाज ये होता है, ये उस लफ्ज़ों के अंदर ऐसी तावील कर देते हैं। तावील का मतलब ये है कि बात कुछ और लिखी है, मुराद कुछ और हम लेंगे, और वो वाली चीज़ मुराद ले लेंगे कि जिससे मतन के अंदर ऑब्जेक्शन जो था वो ख़त्म हो जाए। दोनों तरह के उलमा के नज़दीक मतन काबिल कबूल नहीं होता। हर वो आलिम जो तावील करे उसके नज़दीक भी हदीस का मतन काबिल कबूल नहीं। जो उलमा तर्क कर रहे हैं उसका मतलब भी हदीस के मतन को कबूल करना नहीं है। लेकिन दोनों तरह के उलमा के अंदर फ़र्क ये आ जाता है कि तावील करने वाले वो मुराद नहीं ले रहे होते जो मतन में लिखा हुआ आ रहा होता है, वो कहते हैं माना मुराद कुछ और लो। और ये जो उलमा शुरू के मैंने आपको बयान किया, मतन को बस छोड़ देंगे, उसके पीछे ना पढ़ो, उसमें कोई तावील ना करो, बस छोड़ दो इस रिवायत को, खलास। अब दोनों की नीयतें अच्छी हैं, नीयतें दोनों उलमा की बुरी नहीं है। अक्सर हमारे यहाँ अमूमन कहा जाता है ना, भाई मौलाना साहब आपने कहा फ़लाँ हदीस के मतन पर एतराज़ है, इसके अंदर तो हमने पढ़ा फ़लाँ शारे है वो तावील करते हैं। अल्लाह के बंदे, तावील करने का मतलब ही ये था कि मतन ठीक नहीं, ये लोगों को पता नहीं होता। क्योंकि तावील कहते हैं ज़ाहिरी माना से हटना। आप ज़ाहिरी माने से कब हटेंगे? जब ज़ाहिरी माना ठीक नहीं होगा, तभी तो आप घुमा रहे हैं बात को। तो जहाँ कहीं आलिम दीन किसी हदीस के मतन में तावील करता है, इसका मतलब वो कबूल कर रहा है कि इस हदीस का मतन ठीक नहीं है ज़ाहिरी मानों के अंदर। अच्छा, इन दोनों के अंदर दोनों ठीक हैं। अगर किसी को तावील मतलब पता है, समझना आता है, हदीस के मतन को किस तरीके से मुअव्वल किया जाता है, वो फिर तावीलात कर ले, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो मज़हब गुजरा है जिसके अंदर इमाम अबू हनीफ़ा हैं, इमाम सुफियान सौरी हैं, इमाम मालिक हैं, ये ज़्यादा अच्छी बात है। उसकी वजह यह है कि इन लोगों की बसीरत वहाँ थी, ये लोग समझ रहे थे कि अगर ऐसी रिवायात को हमने तावील करके भी कबूल किया ना, तो ये पढ़े लिखे लोग तो समझ जाते हैं, जो उलमा हैं, मुहक्किकीन हैं, मुज्तहिदीन हैं, वो तो समझ जाएंगे। लेकिन जब ये रिवायात अवामुन्नास के पास जाएंगी, जब वो पढ़ेंगे, उनको तावीलों का पता नहीं होगा, वो बेचारे ज़ाहिरी माना पर एक एतिकाद रखना शुरू कर देंगे। ये वो ख़तरा था जिस खतरे की बुनियाद पर ये जो तबका था उलमा का, वो मना करता था कि ऐसी रिवायात जिसके मतन पर एतराज़ हो उसको छोड़ दिया जाए बस। लेकिन बहरहाल ये दोनों चीज़ें हैं, जिसका रुझान इस जानिब हो, जिसका रुझान इस जानिब हो, दोनों ठीक हैं। लेकिन दोबारा मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ कि फ़न हदीस और फ़न हदीस के अंदर मतन की जो एक्सपर्टीज़ है, हर बंदे का काम नहीं होता। अवामुन्नास का तो ये बिल्कुल ही काम नहीं होता। अवामुन्नास ना अपनी तरफ से खुद जो है ना वो माहिर बनने की कोशिश करे और ख़ुद हदीसों के मतनों को हल करने की कोशिश करे, वो गलती करेगा, ठोकरे खाएगा। इसलिए कि हर वो हदीस जो सनद में भी ठीक होती है, मतन में भी ठीक होती है, उसको रद्द करने के लिए कोई सूरत नहीं बचती, उसको मानना ही पड़ता है। वो हदीस सही होती है, और हर वो हदीस जिसके सनद में एतराज़ हो या मतन में एतराज़ हो वो कबूल नहीं की जाती। लिहाजा ये चीज़ बहुत ज़्यादा इसके अंदर एक्सपर्टीज़ आपकी चाहिए होती है। इसको एक्सपर्ट्स के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए, आवाम का खुद फैसला नहीं करना चाहिए। ये दोनों मज़हब मैंने इसलिए बयान किए हैं कि अब आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी रिवायत ऐसी है जिसके मतन पर एतराज़ है और कोई आलिम दीन उसमें तावील कर रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि तावील का मतलब ये है कि इसके मतन में वाकई ऑब्जेक्शन था। अब उसूल देखिएगा, उसूल नंबर 1, जितने भी उसूल बने हदीस के मतन को चेक करने के, इसके अंदर 80 to 90% उसूल कुरान पाक से ही बने।
और कैसे बने? मसलन उसूल नंबर 1 देखिएगा, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्नाका लअला खुलुकिन अज़ीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक अल्लाह ने इरशाद फरमाया, बेशक आप अखलाक के आला दर्जे पर कायम हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला अखलाक की एक ऐसी शहादत और गवाही है कि जिस पर हर मोमिन और हर मुसलमान का ईमान है। और अरबी जानने वाला यह भी जान रहा होता है कि अला हर्फ जर के साथ जिस वक्त खुलुक को ताबीर किया जाता है तो ये बिल्कुल आला मकाम की तरफ इशारा होता है, और फिर उस अला के ऊपर ला अला ताकीद के लिए। लिहाजा ये जो कलीमा, जो आयत मैंने आपको बयान किया, आला दर्जे पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को ताबीर कर रही है कि आला दर्जे के अखलाक थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। इसी तरह दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वलौ कुंता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त दिल नहीं है, बड़े नरम दिल है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक की गवाही कुरान पाक ने दी है। पहला उसूल ज़हन में रख लीजिएगा, इसकी मैं चंद मिसालें आपको बयान करूंगा। हर वो रिवायत चाहे वो सही सनद के साथ आपको मिल जाए, लेकिन उस रिवायत के अंदर कोई भी बात ऐसी आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक जो अखलाक से घिरी बात हो, या अमल ऐसा आए कि वो अखलाक से घिरा हुआ अमल हो। कैसे पता चलेगा वो अखलाक से घिरा हुआ अमल है? पूरी दुनिया के लोग, पढ़ा लिखा हो, वो जाहिल हो, देहाती हो, आलिम हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, किसी के भी सामने उस बात को जिक्र करके देख लीजिएगा, हर बंदा कहेगा ये बात अखलाक की नहीं है, अखलाक से घिरी हरकत है। अगर ऐसी कोई भी हरकत किसी सही रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक आ जाए, उसूल ज़हन में रखिएगा, ऐसी हदीस का मतन काबिल कबूल नहीं, उलमा रिजेक्ट कर देते हैं। मुहक्किकीन के फिर ये दोनों तबके बन जाएंगे। वो मुहक्किकीन उलमा के जिस मतन पर एतराज़ आता है उस रिवायत को कहते हैं बस छोड़ दो, बस ना इसको किसी के सामने बयान करने की ज़रूरत है, ना इससे इस्तेदलाल करने की ज़रूरत है। और एक तबका उलमा का ऐसा है कि जो ऐसी रिवायतों में तावील करते हैं, वो कहेंगे कि ऐसी जो अखलाक से घिरी बात आ रही है, हम यहाँ पर वो बात मुराद नहीं लेंगे जो आ रही है, बल्कि उसको हम तावील में डाल देंगे, उससे कुछ और माना मुराद ले लेंगे ताकि वो मतन में जो खराबी है वो ठीक हो जाए। अब बात वही है कि तावील अगर आप कर भी लेते हैं तो ये भी जो एक्सपर्ट्स हैं वो समझेंगे। अवामुन नास अगर खुद ऐसी चीज़ों को पढ़ती है तो वो ज़ाहिरी अल्फाज के ऊपर ही बिलीव कर लेती है, इसलिए वो बहुत एक रिस्क के अंदर आ जाते हैं। और यही मैं अक्सर लोगों को समझाता हूँ कि फ़न हदीस ये आम लोगों का फ़न नहीं होता, ये एक्सपर्ट्स का फ़न है। इस जुमले को मेरा अल्लाह करे लोग समझ जाएँ। अब इसकी मैं चंद मिसालें आपको देता हूँ। देखिएगा, मुस्लिम की रिवायत है 2600, इमाम मुस्लिम इस रिवायत को लेकर के आए हैं। और रिवायत यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा तशरीफ़ फरमा थे। दो शख्स आए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से बातचीत चल रही थी। बातचीत चलते चलते अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया और शदीद गुस्सा आ गया। अब हदीस के अल्फाज है शदीद गुस्से के अंदर फलानहुमा व सब्बहुमा, हदीस के लफ्ज़ हैं फलानहुमा व सब्बहुमा, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गुस्से की हालत के अंदर वो जो दो शख्स थे उनको लानत देना भी शुरू कर दी थी और उनको गालियाँ देना भी शुरू कर दी थी। नाउज़ुबिल्लाह, जो ज़ाहिरी लफ्ज़ आ रहे हैं इसके मतन पे इतराज़ है। अभी एक रिवायत आ गई, इमाम मुस्लिम इसको लेकर के आए हैं। लेकिन देखिएगा, मैं अब पहली चीज़ इनमें रखी, अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को आला दर्जे का करार दिया। और नबी की जो तरबियत होती है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक हिफाजत के अंदर उसकी तरबियत होती है, अखलाक आला होना चाहिए। अब देखिएगा, पढ़ा लिखा जाहिल देहाती कोई भी शख्स आप अपने सामने खड़ा कर दें, आप मेरे बारे में किसी से पूछ लीजिएगा कि अगर मैं हूँ और आपको लेक्चर देते हुए बीच में लानत करना शुरू कर दूं या गालियां देना शुरू कर दूं, गालियां दूर की बात है, एक गाली भी अगर मेरे मुंह से निकल जाए तो आप लोगों के अलावा जो लोग देख भी रहे हैं मुझे, एक दफ़ा भी, मैं 10 साल लेक्चर देता रहूं लेकिन 11वें साल भी किसी एक लेक्चर के अंदर ये लोग सुन ले कि सर ने बड़ी गालियां दी हैं, तो मेरे सुनने वालों के दिल के अंदर आ जाएगा सर कितने अखलाक का गिरा है। कि किसी को लानते करना, किसी को गालियां देना अच्छी चीज़ बिल्कुल नहीं हुआ करती, अखलाक से गिरी बात है। यही वजह है कि वो तबका उलमा किराम का जिनकी मैंने आपसे जिक्र किया, वो इस हदीस के मतन को कबूल नहीं करता, बिल्कुल छोड़ देता है। और वो तबका उलमा का जो हदीस के मतन में तावील कर, उन्होंने यहाँ पर तावीलें करना शुरू कर दी। आप इस हदीस की शरह पे किसी भी आलिम दीन को पढ़ना शुरू कर दें, वो ये जिक्र करेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमेशा याद रखना, ना नबी अलैहि सलाम लानतें किया करते थे, ना नबी अलैहि सलाम गालियाँ दिया करते। हालांकि हदीस में लिखा आ रहा है लानत की नबी अलैहि सलाम ने, गालियां दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, लेकिन नफ़ी करके गए हैं, ना रसूलुल्लाह लानत करते थे, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालियां दिया करते थे। ये अखलाक नबी के है ही नहीं। बल्कि यहाँ एक तावील की गई है, और तावील का मतलब यह है कि बहुत से जुमले ऐसे होते हैं हमारी उर्दू के अंदर भी जो मुहावरतन हम बोल देते हैं कि जिसका माना एक गाली नहीं होता, लेकिन हम रोज़मर्रा के अंदर बहुत से जुमले ऐसे बोल, जैसे उर्दू में पंजाबी में तेरा पला हो जाए, एहो जेदा, मुख्तलिफ जुमले कि जिसके अंदर कोई ऐसी बात गाली वाली की नहीं होती है। लिहाजा इन उलमा ने तावील की कि रोज़मर्रा के अंदर जो मुहावरतन हम जुमले बोल रहे होते हैं,
मुमकिन है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कोई जुमला इरशाद फरमाया हो जो आगे बात चलती चलती रावियों से इन लफ्ज़ों के साथ आ गई हो, लेकिन इस मतन को कबूल नहीं कर सकते। लिहाजा दो तबके उलमा के मिल जाएंगे। एक तबका मिलेगा जिसने तावील की, यानी हदीस में लिखा आ रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाउज़ुबिल्लाह लानत की, नबी अलैहिस्सलाम ने गालियाँ दी, लेकिन वो कहेगा कि ना नबी ने लानत की ना नबी ने गाली दी, बल्कि यहाँ इनसे मुराद ये है ही नहीं, बात को तावील में लेके चले गए। और एक तबका उलमा का बिल्कुल स्टॉप कर देगा, वो ऐसे रावी की बात को बिल्कुल कहेगा चुप कर, बंद कर जबान अपनी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की गारंटी अल्लाह ने दी है। ये दो तबके उलमा। इसके अंदर सबसे बेहतर तबका ये है बेटा जो बिल्कुल छोड़ देता है, इसलिए कि तावीलात का जो बाब है इसके अंदर जो एक्सपर्ट होगा वही समझेगा। आम बंदा समझ नहीं सकता। आम बंदा ये इतराज़ करेगा कि भाई लफ्ज़ ये हैं, मुराद हम ये ना लें, क्या मतलब, क्यों, कैसा। बेहतर को लिए ऐसी रिवायात को स्टॉप कर दिया जाए। तो ये उसूल ज़हन में रखिएगा, हर वो हदीस जिसके अंदर कोई ऐसी बात आए या जिसके अंदर कोई भी ऐसा अमल है जो अखलाक से गिरा हुआ हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उसकी निस्बत नहीं होगी, ऐसी हदीस को हम कहेंगे स्टॉप, इसका मतन ठीक नहीं है। इसकी एक मिसाल मैं और आपको देता हूँ, ये भी इमाम बुखारी लेकर आए, इसका नंबर है 5149। अब ये हदीस मुख्तलिफ तुरुक के ज़रिए आई है, बाकी जितने तरीक इसके हैं उसमें बहुत से तरीक बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन कुछ तुरुक ऐसे हैं जिसके अंदर एक लफ्ज़ ऐसा आ गया कि जिसके अंदर इतनी अखलाक से गिरी हरकत का जिक्र है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दूर, वो तो आला शान रखते हैं, किसी एक आम शख्स से, पढ़ा लिखा सोबर इंसान उससे भी हम ये उम्मीद नहीं रख सकते, ऐसी नाजेबा एक अखलाक से गिरी हरकत उसमें जिक्र आ गई। इसलिए जो उलमा मौक़िक़ीन शुरू से गुजरे हैं, जो दो तबके मैंने आपको बताया, इमाम अबू हनीफा हो, इमाम औज़ाई, सुफियान, वो इस लफ्ज़ को फ़ौरन स्टॉप कर देते हैं, बस खामोश, आगे नहीं बढ़ना, इस रिवायत को निकालो, इस रिवायत से इस्तेदलाल नहीं किया जाएगा। और एक तबका उलमा का वो ये जो तावीलात करता है। इसकी मिसाल ये देख लीजिएगा, ये हदीस आप खुद पढ़ लीजिएगा पूरी, मैं मुख्तसर सुना देता हूँ कि एक खातून आई अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक बारगाह में आकर के उन्होंने अपना रिश्ता पेश किया कि मैं चाहती हूँ कि मेरा निकाह आपसे हो जाए। तो अब हदीस है जो दीगर तरीक से आई है, उसके अल्फाज देखिएगा। उसके अल्फाज ये हैं, जैसे किसी खातून ने आकर के ये बात की, फ़नज़रा इलैहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी तरफ नज़र पड़ी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी तरफ नज़र पड़ी, फिर नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी नज़रों को झुका लिया। ये बात कितनी अच्छी आ रही है, नज़र पड़ी, किसी ने खातून ने आके बात की, अचानक नज़र पड़ी, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक नज़रों को, निगाहों को झुका लिया। यह है अखलाकी बात। लेकिन एक तरीक़ के अंदर ये लफ्ज़ बड़े ख़तरनाक आ गए, वो इमाम बुखारी लेकर आए, और उस तरीक़े के अल्फाज ये हैं कि जब उस खातून ने आकर के ऐसी बात की, फ़साअद नज़र इलैहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखें मुबारक अपनी उठा करके उस खातून को देखा, फ़सव्वबह, इसका मतलब है अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम फिर बार बार उस खातून को देखने लग गए, ऊपर से लेके नीचे तक देखने लग गए। तस्वीब नज़र अरबी के अंदर कहा जाता है किसी को बार बार देखना और सर से लेके पाँव तक पूरी बॉडी को देखना, बार बार ऊपर नीचे, बार बार ऊपर नीचे, निहायत दर्जे का एक बद अखलाकी पर मुश्तमिल एक अमल है जो इस रिवायत के अंदर इस लफ्ज़ के ज़रिए आ गया। लिहाजा तस्वीब नज़र का यही मतलब है। आप इसी हदीस की शरह में इमाम इब्न हजर अस्कलानी को भी पढ़ लीजिएगा, उन्होंने भी लिखा है, कई उलमा का यही मतलब है। लिहाजा इस जुमले पर उलमा इतराज़ करके गए हैं, ना इमाम अबू हनीफा जिसने इस लफ्ज़ से इस्तेदलाल किया, बल्कि इस हदीस को कुरान के ख़िलाफ़ करार दिया। इस लफ्ज़ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक के शायान शान नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्म व हया लोगों को सिखाने आए हैं, और ख़ुद ऐसी नाजेबा हरकत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ हम मंसूब नहीं कर सकते जिसकी अखलाक की गवाही कुरान दे रहा हूँ। लिहाजा ये ऑब्जेक्शन है, इस पर मतन के ऊपर मना कर दिया, इस वो लोगों के सामने बयान भी ना किया जाए। लेकिन एक तबका उलमा का ऐसा है कि ज़ाहिर है जिसको मैंने आपको बयान किया, वो तावील ज़रूर कर देता है, और अगर कोई तावील को समझता है, तावीलात के चैप्टर को अच्छी तरह समझता है, वो ठीक है तावीलात कर ले। लेकिन बात वही है, अवाम तावीलात को नहीं समझती। अवाम के सामने तो जिस दिन हदीस आएगी वो पढ़ के नतीजा निकालेंगे, उनको क्या पता इसके अंदर गुस्ताखी या नाजेबा ना अखलाक से गिरी हुई बात का जिक्र आ रहा है। इसलिए ये जो मज़हब है जिसका जिक्र किया इमाम अबू हनीफा का, इमाम मालिक का, सुफियान सौरी, ये ज़्यादा मजबूत है। छोड़ देना चाहिए ऐसी रिवायत को ताकि अवाम फितने में मुब्तला ना हो जाए। ये मैंने दूसरी मिसाल आपको दी, मेरे ख्याल इतनी रखते हैं, मिसालें इसकी बहुत है, बुखारी में बहुत है, मुस्लिम में बहुत है। अभी उसूल सीखें, इसके बाद फिर जब उसूल सारे मुकम्मल हो जाएंगे फिर मैं तरतीब से आपको इंशाल्लाह बुखारी पढ़ा दूंगा, वो तमाम रिवायात जिसके मतन पे इस ज़ाबिते की बुनियाद पर एतराज़ात है। ठीक है, जज़ाकल्लाह।